हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम द वाइज पैरट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन ए केज ऑफ गोल्ड। वो जो व्यापारी था, रिच जो व्यापारी था, वो अपने तोते को गोल्ड के, सोने के पिंजरे में क्यों रखता था? क्योंकि वो बहुत अमीर था और वो अपने तोते को बहुत प्यार करता था। द मर्चेंट केप्ट द पैरट इन ए केज ऑफ गोल्ड बिकॉज ही लव्ड द पैरट वेरी मच एंड ही वॉज रिच। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, व्हाट मेड द पैरट ए फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। व्यापारी को अपने जो पालतू तोता था वो क्यों प्यारा था? क्योंकि वो तोता बहुत तेज था, वो बहुत तेज दिमाग का था और वो बहुत बातें करता था और कभी कभी उसे कहानियां सुनाता था, गाना गा के सुनाता था, ऐसा करके वो एंटरटेन करता था। द पैरट वॉज द मर्चेंट फेवरेट पेट बिकॉज इट वॉज ब्राइट, टॉकेटिव and often entertain him with stories and songs. Okay, next क्या है, what message did the parrot ask the merchant to convey to its friends? पैरट ने उसके फ्रेंड्स को क्या मैसेज देने के लिए बोला था मर्चेंट को? जब मर्चेंट व्यापार के लिए दूसरे देश में जाने वाले थे तो पैरट ने क्या मैसेज दिया था कि उसने पिंजरे से ग्रीटिंग्स भेजा है, ऐसा बोलने के लिए बोला था, है ना? द पैरट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल हिज फ्रेंड्स इन द जंगल दैट ही सेंड्स देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम द केज। नेक्स्ट है नंबर 4, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स। जब मर्चेंट ने तोते को उसके पिंजरे से ग्रीटिंग्स के मैसेज के बारे में बोला था, तब क्या हुआ? जंगल में जब उसने जंगल में जाकर ये मैसेज दिया तब क्या हुआ? पेड़ से एक तोता पत्थर की तरह गिर गया। आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स इन द फॉरेस्ट, वन पैरट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री लाइक ए स्टोन एंड फेल टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है नंबर 5, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज। तोते ने खुद को पिंजरे से कैसे निकाला, कैसे वो भागा पिंजरे से? वो बहुत तेज दिमाग का था, है ना? जब मर्चेंट ने उसको कहा कि जंगल में एक तोता पेड़ से पत्थर की तरह जमीन पे गिर गया, वो स्टोरी सुन के तोते ने क्या किया? वो पिंजरे में ही गिर पड़ा। ऐसा उसने एक्टिंग किया कि वो मर गया है, वो मरने की तरह एक्टिंग किया। और जब मर्चेंट ने उसको खिड़की की चौखट पर रखा तब वो आसमान पे उड़ गया, है ना? वो बहुत चतुर था। द पैरट प्रिटेंडेड टू बी डेड आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी अबाउट द अदर पैरट। द मर्चेंट प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल एंड द पैरट फ्लू इनटू द स्काई। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। नंबर 1 है, इफ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। अगर आप मर्चेंट की जगह होते तो आप तोते के रिक्वेस्ट को कैसे रेस्पॉन्ड करते? तोते ने क्या कहा था कि मुझे खुला आसमान ज्यादा पसंद है ना, मैं उड़ना चाहता हूं, ऐसा उसने कहा था कि आप मुझे अगर इतना ही प्यार करते हैं तो मुझे पिंजरे से खोल दीजिए। तो आप उसके जगह होता तो क्या करते? छोड़ देते, हैं ना? क्योंकि तोता पिंजरे में खुश नहीं था, वो खुला आसमान में खुश था, है ना? अगर आप उसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके इतने ही प्यारे हैं, तो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है ना? अगर आपको कोई ऐसे पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही तोते को भी लगा था, है ना? इसलिए हमें ऐसे किसी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। ऐसे आपको रियल लाइफ कुछ सिचुएशन बताने हैं जहां पे आपके इंटेलिजेंस,
आपके स्ट्रेंथ से ज़्यादा यूजफुल है, आपकी शक्ति से ज़्यादा आपकी बुद्धि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे आपकी बुद्धि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारी रियल लाइफ में शक्ति से ज़्यादा हमें बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, तब हमें शक्ति से ज़्यादा बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। नेक्स्ट नंबर 3, which parrot from the chapter was actually wise according to you? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है इस चैप्टर में कौन से तोता ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा स्मार्ट है? आपकी नजरों में से कौन सा है? जो पालतू तोता था, जिसको पिंजरे में बंद करके रखा था, है ना, वो ज्यादा वाइज है, ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसने जंगल के तोते ने जैसे उसको ट्रिक दिया कि मरने का नाटक किया, उसने वो समझ लिया, वो ट्रिक वो समझ गया था, है ना। और उसने वैसा ही किया, मरने का नाटक किया, और जब उसको खिड़की की चौखट पर रखा गया तो उसने अपना पंख हिलाया और आसमान की तरफ उड़ गया, है ना। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। नीचे जो पैराग्राफ दिया है वहां पे आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है, वहां पे नीचे जो वर्ड दिया हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। ये फ्रेजेस दिया हुआ है एक एक, उस फ्रेजेस को लिखकर आपको कंप्लीट करना है। स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट का मतलब क्या है? सीधा खड़ा होना। ऑल ओवर मतलब चारों तरफ। लुक आफ्टर देखभाल करना। स्टेप्ड आउट चले जाना, बाहर चले जाना। वेंट अवे चले जाना। केम अक्रॉस अचानक किसी से मिलना। अबाउट टू जो होने वाला है, ओके। चलो पैराग्राफ देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग एज आई ब्लैंक ऑफ माई होम I saw that the snow was blank the place. While walking uphill towards my shop, I blank a small puppy. Its leg was injured and it was blank collapse. Being in pain, it was unable to blank. So I decided to take it home and blank it. With good care, all its pain blank. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? One winter morning, as I stepped out of my home. एक ठंडी की सुबह जब मैं घर से बाहर निकला था। I saw that the snow was all over the place. मैंने देखा कि चारों तरफ बर्फ गिरा हुआ था। ठंड में बर्फ गिरते हैं ना, वैसे ही चारों ओर बर्फ गिरा हुआ था। While walking uphill towards my shop, जब मैं ऊपर अपने दुकान की तरफ जा रहा था, I came across a small puppy. मुझे अचानक से एक छोटा सा पप्पी मिला, मतलब कुत्ता का बच्चा। मुझे कुत्ता का छोटा सा बच्चा मिला। Its leg was injured and it was about to collapse. और उसका जो पैर था वो इंजोर्ड था, टूटा हुआ था, और वो गिरने वाला था। क्योंकि वो पैर इंजोर्ड था इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। Being in pain, it was unable to stand upright. क्योंकि वो बहुत पेन में था इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। So I decided to take it home and look after it. इसलिए मैंने क्या सिद्धांत लिया कि उसको मैं घर लेके गया और उसका अच्छे से देखभाल किया। With good care, all its pain went away. और गुड केयर की वजह से, देखभाल की वजह से उसका दर्द चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ सेंटेंस है, उसको आपको फिल करना है।
पैक, बुके, आर्मी, फ्लॉक, बंच, फ्लाइट, स्वार्म। नंबर 1 है ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट। फ्लाइट ऑफ पैरट्स, पैरट्स के ग्रुप को हम फ्लाइट बोलते हैं, ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स। नेक्स्ट है आई सॉ ए ब्लैंक ऑफ शीप इन द फील्ड्स। शीप के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। आई सॉ ए फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड। नेक्स्ट है ए ब्लैंक ऑफ वुल्व्स वाज होलिंग लाउडली। वुल्व्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। ए पैक ऑफ वुल्व्स वाज होलिंग लाउडली। नेक्स्ट है वी गेव ए ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके। वी गेव ए बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट है ए ब्लैंक ऑफ बीज hovered around the flowers. ए bees के ग्रुप को क्या बोलते हैं? swarm. A swarm of bees hovered around the flowers. Next है an blank of ants is moving towards the ant hill. ants के ग्रुप को क्या बोलते हैं? army. An army of ants is moving towards the ant hill. नेक्स्ट है आई हेल्प माई मदर फाइंड ए ब्लैंक ऑफ कीज। कीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच। आई हेल्प माई मदर फाइंड ए बंच ऑफ कीज। ओके, नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग। नंबर 1 है आई हैव कम फ्रॉम जलंधर। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जलंधर टुक प्लेस समटाइम इन द रिसेंट पास्ट। आई हैव कम फ्रॉम जलंधर, मैं जलंधर से आया हूं। यहाँ पे जो हैव कम अंडरलाइन किया गया है वो क्या बताते हैं? कि वो पास में हुआ है, रिसेंटली हुआ है। ओके, नेक्स्ट रीटा हैज रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रिलीवेंट इन द प्रेजेंट। रीटा ने सरोजिनी नायडू के लिखी हुई सारे पोएम्स पढ़े हैं। यहाँ पे जो रीड अंडरलाइन किया गया है वो क्या बताते हैं? एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग, जो उसने बुक पढ़ा है उसका जो एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट में भी असर करता है, वो प्रेजेंट में भी है। ओके, वो खत्म नहीं हो जाता। कुछ अगर कुछ हम पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है ना, उसका असर है। पास में पढ़ा था पर उसका असर अभी भी है। The above sentences have used present perfect tense। और ये sentences क्या है? present perfect tense में है। ये दोनों sentence present perfect tense में है। We use present perfect tense to talk about actions that were completed in the recent past। हम present perfect tense कब use करते हैं? जो काम अभी अभी हुआ है। recent past मतलब पास में हुआ है, मतलब अभी अभी हुआ है वो। एक्शंस और एक्सपीरियंस दैट हैपन इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट। कोई काम पास में हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट, उसका असर प्रेजेंट में भी है। ओके, और रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हैज हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर पे, मी, शी, इट, इन सब में हम हैज का यूज करते हैं। और हैव कब यूज करते हैं? आई, यू, जो प्लूरल नंबर्स है वहां पे हम हैव को यूज करते हैं। और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो आई हैव कम फ्रॉम जलंधर। आई सब्जेक्ट, हैव कम वर्ब, फ्रॉम जलंधर ये है ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है रीटा सब्जेक्ट, हैज रीड वर्ब ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू ये है ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नीचे जो सेंटेंस है उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। ओके, नंबर ए है आई ब्लैंक विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज ए सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जब आई यू होता है वहां पे हैव का यूज होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या है? विजिटेड।
तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज ए सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। ओके, नेक्स्ट है माई फ्रेंड Onshangla is an artist. She blank draw pictures of 10 monuments. My friend Onshangla is an artist. यहाँ पे क्या है, she पे क्या यूज होते हैं, जब she होते हैं तो वहां पे has का यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, she has। और draw का थर्ड फॉर्म क्या है, drawn। She has drawn pictures of 10 monuments. Okay. Next है Mr. John blank buy a new car. Mr. John सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Mr. John has, buy का थर्ड फॉर्म क्या है, bought. Mr. John has bought a new car. Okay. नेक्स्ट है आई ब्लैंक कंप्लीट माई होमवर्क एंड माई ब्रदर ब्लैंक रिवाइज फॉर हिज टेस्ट। तो यहाँ पे आई है, आई पे हम हैव यूज करते हैं। ओके, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज, रिवाइज का थर्ड फॉर्म है रिवाइज्ड। My brother has revised for his taste. Okay, next है they blank write letters to their friends. They plural है तो यहाँ पे हम have यूज करेंगे, they have, write का थर्ड फॉर्म है written, they have written letters to their friends. Okay, next है your teacher will read the paragraph given below. Listen to the paragraph carefully. Your teacher will ask you some questions which you can try to answer. नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पैराग्राफ आपको टीचर पढ़ के देगा, आपको सुनना है और आपको टीचर क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करना है। ठीक है। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विथ फेदर्स एंड विंग्स। चिड़िया क्या है, बहुत सुंदर क्रिएचर है, जीव है जिसके सुंदर सुंदर पंख हैं और उसके फेदर्स है। ड्यू टू वेरियस रीजंस मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड। बहुत सारे कारणों की वजह से चिड़ियों के बहुत सारी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है। स्पीसीज मतलब प्रजाति और एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने वाला है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर स्पीसीज बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट। और चिड़िया के प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाया गया है। ओके, देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। और इंडिया में 70 से ज्यादा बर्ड सेंचुरीज है। The Vedantangal Bird Sanctuary located in Tamil Nadu is the oldest bird sanctuary in India. और जो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है वो इंडिया के सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी है। The Varadpur Bird Sanctuary located in Rajasthan is the largest bird sanctuary in our country. और जो राजस्थान पे है वरदपुर बर्ड सेंचुरी वो कंट्री का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। ओके, और आपके टीचर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका आंसर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिसन एंड रिपीट। टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल। नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। देयर आर 2 birds. Which bird would you want to be and why? Share your views with the class. यहाँ पे 2 बर्ड हैं, आप कौन सा बर्ड बनना चाहेंगे, पिंजरे में बंद या फिर खुले आसमान में उड़ने वाला? ऑब्वियसली आप खुले आसमान में उड़ने वाला बर्ड बनना चाहेंगे, है ना। पिंजरे में कोई नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट क्या है, इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक द मर्चेंट इनटू रिलीजिंग इट बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। इस स्टोरी में जैसे पैरट ने मर्चेंट से रिलीज होने के लिए, पिंजरे से रिलीज होने के लिए जो ट्रिक अपनाया
वहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती। ओके, आप खुद का इमेजिनेशन करके उसके बाद किया हुआ उसको इमेजिन करना है। ओके, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। और सोने के पिंजरे से आजाद होने के बाद, भागने के बाद तोता उड़ गया। उड़ने के बाद क्या किया उसने, वो अपने फ्रेंड से मिले होंगे, है ना, फ्रेंड से बातें किए होंगे और वो गाना गाते होंगे। फिर वो मार्शन के घर पे थैंक यू बोलते होंगे, उसको इतना प्यार करता था, है ना। आप इमेजिन करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिया हुआ है, पैरट, तोता, मको, इसको हिंदी में मको ही बोलते हैं, स्पैरो, गोरिया, क्रो, कौवा, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, सीगल, सीगल को सीगल ही बोलते हैं, पीजन, कबूतर, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो को फ्लेमिंगो ही बोलते हैं, वेवर बर्ड, बुनकर चिड़िया, टेलर बर्ड, दर्जी चिड़िया। चूज एनी टू ऑफ द अबोव एंड फाइंड आउट ए फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। यहाँ पे से आपको दो वर्ड को चूज करना है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना है। ओके, जैसे पैरट, तोता क्या करता है, मिमिक करता है, हम जो बोलते हैं वो तोता बोल सकता है ना। और मको क्या है, लार्जेस्ट पैरट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट पैरट है, ठीक है, और वो 50 ईयर्स से भी ज्यादा जीते हैं, ठीक है। और जैसे क्रो, ह्यूमन फेस को याद रख सकते हैं वो। और ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच वर्ल्ड के लार्जेस्ट बर्ड है और उसका एग भी बिगेस्ट एग है सबसे, ठीक है। और पीजन है जो कबूतर, शांति का प्रतीक है। वेव बर्ड, वो सुंदर नेस्ट बनाते हैं जो हैंगिंग बास्केट की तरह है, वेव करते हैं, ठीक है। टेलर बर्ड, दो पत्ते को स्ट्रीस करके वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।